जब किराड़ी का नाम आता है तो नाम आता है राजनीति का और नाम आता है समस्याओं का। समस्या में किराड़ी है या किराड़ी में समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक नई शुरुआत की गई है। शुरुआत की गई है लिट्टी चोखा सभा। अब क्या है लिट्टी चोखा सभा? चुनावी समय है, जब लिट्टी चोखा के साथ संवाद हो तो और भी वो अच्छा हो जाएगा। और ऐसा लिट्टी चोखा संवाद लगभग 20 जगहों पर किराड़ी में अगले 20 दिनों में हम करने वाले हैं। पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, और भी भ्रष्टाचार ऐसा है जिसको बोलने में शर्म आती है, शराब का घोटाला है। हजारों लोग, हिमांशु जी आपको बता रहा हूँ, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है शायद, हजारों लोग यहाँ टाइफाइड से और हजारों बच्चे बीमारियों से ग्रसित है सिर्फ पानी के लिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त किराड़ी में है। जब किराड़ी का नाम आता है तो नाम आता है राजनीति का और नाम आता है समस्याओं का। समस्या में किराड़ी है या किराड़ी में समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता। जुड़ते हैं, हमारे साथ राजीव पाठक है। इन दिनों चर्चा ये है कि आखिर कौन है राजीव पाठक। इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं और जनवाते हैं कि कौन है राजीव पाठक। पर उससे पहले बताते हैं कि जहां हम पहुंचे हैं यहां पर एक नई शुरुआत की गई है। शुरुआत की गई है लिट्टी चोखा सभा। अब क्या है लिट्टी चोखा सभा, जान लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है लिट्टी चोखा और ये सभा? नहीं, लिट्टी चोखा तो अब इंटरनेशनल हो चुका है, तो क्या होता है ये पूछ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। सभा सभा जब जुड़ जाता है। नहीं, सभा हमने ये सोचा कि जब बैठना सब लोगों के साथ है, और आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो पूर्वांचल के लोग हैं वो जानते हैं कि लिट्टी चोखा के लिए सबसे उपयुक्त मौसम यही है। अच्छा। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी कह लीजिए आप, ये 3-4 महीना ऐसा होता है जब लिट्टी चोखा का स्वाद भी बढ़ जाता है, और चुनावी समय है तो जब लिट्टी चोखा के साथ संवाद हो तो और भी वो अच्छा हो जाएगा। तो जब हम सब आपस में बैठे तो मन में था कि कुछ न कुछ खाते पीते रहे और एक सामान्य चर्चा हो, इसीलिए लिट्टी चोखा संवाद शुरू किया है। यह लिट्टी चोखा संवाद आज पहला था, प्रताप विहार में आप हैं, और ऐसा लिट्टी चोखा संवाद लगभग 20 जगहों पर किराड़ी में अगले 20 दिनों में हम करने वाले हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतर रहे हैं? 2 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि 16 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों से सुनना है जिन्होंने उसको देखा है, जिन्होंने उसको भोगा है। और दूसरा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये सब लोग कह रहे हैं, सबके मन में विश्वास है, सब उसके लिए तैयार हैं। तो भाजपा की सरकार जब आती है तो यहाँ के लिए क्या क्या होना चाहिए, हम ये भी सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सिंगल लाइन, और वो है विकास। सिर्फ विकास की बातों पे चुनाव होगा, और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ 10 सालों में वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उसके प्रमाण है। प्रमाण ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, और भी भ्रष्टाचार ऐसा है जिसको बोलने में शर्म आती है, शराब का घोटाला है। देश की राजधानी के बच्चों को उन्होंने नशे के दलदल में धकेला है, और उस आरोप में कोर्ट ने उनको जेल भेजा, और बरी नहीं किया। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल से तो जा रहे हो, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने के तुम अधिकारी नहीं होगे, और इसी कारण से उन्होंने किसी और को बिठाया। यह जनता की आवाज है, जनता इसको समझ रही है, और यही होने वाला है। फिर भी इस कॉलोनी की तरफ से, समाज की तरफ से, प्रधान जी आप जो है, तो देखिए जनता स्वागत कर रही है इस वक्त। जल्दी जल्दी, तो जनता इस वक्त स्वागत कर रही है। काफी प्रधान है, जब हम लोग नए नए कॉलोनी में आए थे। अच्छा, जब विकास की बात आती है, विकास का जब नाम आता है तो किराड़ी से विकास कई सालों से भगा हुआ नजर आता है, ऐसा क्यों? नहीं, आप तो भगा हुआ नजर कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं और मैं पत्रकारिता की भाषा में आपको बात कह रहा हूँ। यहाँ विकास पैदा ही नहीं हुआ। भागा कब? भागा तो जो बच्चा चलना शुरू किया, तो विकास यहाँ पैदा नहीं हुआ। और विकास की नींव कह लीजिए इस बार डलेगी। विकास क्या होता है ये विकास जनता, किराड़ी की जनता भी देखेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी ना, आप यकीन मानिए
तभी उस विकास के परिभाषा को किराड़ी में आप देख पाएंगे। बाकी जो बातें हैं वो तो सिर्फ बातें ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। राजीव पाठक का विजन क्या कहता है? देखिए, व्यक्तिगत राजीव पाठक का विजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है, क्योंकि राजीव पाठक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और उस विचार परिवार में ही पला बढ़ा है। जो भी विचार है, जो शब्द है, उस परिवार के कारण ही आया है मेरे अंदर। मेरा विजन ये है कि दिल्ली के 70 विधानसभाओं में सबसे कठिन जीवन जीने वाला यहाँ का नागरिक, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और उसकी उपलब्धता ठीक नहीं है, हजारों लोग, हिमांशु जी आपको बता रहा हूँ, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है शायद, हजारों लोग यहाँ टाइफाइड से और हजारों बच्चे बीमारियों से ग्रसित है सिर्फ पानी के लिए। दूसरी, पानी की निकासी जब नहीं होती है वो भी एक बीमारी का कारण है और असुविधा का कारण तो है ही। असुविधा का कारण कैसा है? इसी बार बरसात में आपने देखा होगा 12 लोगों की मौत हुई है डूबने से और करंट लगने से, और 10 साल का आंकड़ा आपको याद दिलवा रहा हूं क्योंकि आप इस क्षेत्र को कवर करते हैं रेगुलर। 10 साल में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में 150 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई हो, उस क्षेत्र का विधायक हत्या का दोषी है। मैंने कई जगह कहा है और ये हत्या का आरोप भी लगेगा, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब भी किसी एक व्यवस्था के कारण, ये नेचुरल डेथ नहीं है। देखिए, भूकंप आए, आंधी तूफान आए, सही में बाढ़ आ जाए, पूरे दिल्ली में एक विषय है। जो विधायक यहाँ उपलब्ध था उसके नजर के सामने लोगों की मौत हो रही थी, तो जब पहली मौत हुई, दूसरी मौत हुई, तीसरी मौत हुई, उसके बाद आप अलर्ट तो हो जाते कि इसको रोका कैसे जा सकता था। उस समय 12 मौत हुई पूरे बरसात के महीने में और ये विधायक नहीं रुके, ये चैन की सांस लेते रहे, ये बाहर घूमते रहे दिल्ली से जाकर के, इसका रिकॉर्ड है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इस विधायक के कारण नहीं है सिर्फ, ये अरविंद केजरीवाल जी की नाटक की जो राजनीति है, नाटक करने की, उसका ये उदाहरण है। नाटक की राजनीति इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपको चिंता हो कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आप वास्तव में चिंतित होकर वहां पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं करते, आप माफी मांगते सार्वजनिक तौर पे। मैं तो ये कह रहा हूं कि काम नहीं आप कर पा रहे थे, यदि आप माफी मांग लेते। एक पत्र नहीं है स्थानीय विधायक का, और एक मुख्यमंत्री जी का एक बयान बताइए 10 साल में। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि 150 लोग एक विधानसभा में, बता रहा हूं ऐसी और भी विधानसभाएं हैं दिल्ली में, जो सैकड़ों लोग देश की राजधानी में डूबने से मर गए, करंट लगने से मर गए। वो मुख्यमंत्री दावा करता है कि पेरिस बनाना है इसको, वो भी 10 सालों से वादा कर रहा है, वो वादा पूरा ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो सोते हैं तो शायद पिछली सारी बातें भूल जाते हैं कि मैंने किसकी कसम खाई थी, मैंने क्या क्या वादा किया था पीछे। फिर अगली सुबह जगते हैं 10 साल बाद, अभी भी आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी जमुना की सफाई होगी, मैं जमुना को अगले साल डुबकी लगाने लायक बना दूंगा। उनको याद दिलाना पड़ेगा, कुंभकर्ण के नींद से जगाना पड़ेगा। केजरीवाल जी 10 साल हो चुका आपको दिल्ली में शासन करते हुए। आप जो बोले थे 5 साल पहले, 6 साल पहले, 9 साल पहले, उसका रिकॉर्डिंग है, जनता अब उसको समझती है। आपसे कुछ नहीं हुआ, आप माफी मांगो, इस सत्ता को छोड़ो, क्योंकि आप इसको सत्ता समझ के रखे थे। भारतीय जनता पार्टी आएगी, सेवा का काम होगा। डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है दिल्ली में क्योंकि ये देश की राजधानी है। बहुत लंबे समय तक अब इंतजार नहीं कर सकते हम। अरविंद केजरीवाल ने एक नई शुरुआत की है, अब एक नए तरीके से वो चुनाव को लड़ रहे हैं। उन्होंने वर्तमान जो विधायक थे ग्राउंड पर, जिनके लिए एकदम नेगेटिविटी फैली हुई थी, जिनमें से एक ऋतुराज भी थे आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका टिकट काट दिया है। और अब जिन्हें टिकट दिया गया है वो आप ही की पार्टी से थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं और जमीनी तौर पर यहाँ के एक मजबूत नेता उन्हें माना जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब कांटे की टक्कर होने वाली है? नहीं, पहले तो जो आपने सवाल किया, ये पूरे दिल्ली के लिए एक एग्जाम्पल है। यदि उनका एक विधायक 10 साल से जीता हुआ काम कर रहा था तो उनके पास तो पैमाना होगा कि उसने कितना विकास का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के सर्वे में, मैं इंटरनल बात बता रहा हूं, उनकी टीम ये जानती है, खुद के सर्वे में उनके 60 विधायक हार रहे हैं इस बार, और इसलिए उनको लगा कि इंपोर्ट कर लेना चाहिए दूसरी जगह से, भले ही वो कैसा भी हो।
वो कूड़ा करकट क्यों नहीं है, उस दूसरे पार्टी में उसका वैल्यू नहीं है, तो भी ले आओ, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है वो तो रिकॉर्ड मत से हारने जा रहा था। हारना तो छोड़िए, यही का बैनर वायरल हो रहा है पूरे देश में कि विधायक का इस गली में आना मना है, वो अपनी जान की सुरक्षा खुद करें। भाई साहब, जिस गली में ये बोर्ड लग रहा हो, जनता जब बोर्ड लगा रही है, केजरीवाल जी को सूचना थी, बहुत तेज व्यक्ति है, बहुत धूर्त व्यक्ति है, ये नए तरीके से चुनाव लड़ना नहीं है। आपने कहा ना, नए तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, नए नाटक से चुनाव लड़ रहे हैं वो। अच्छा, नाटक का नया स्क्रीन लाया उन्होंने फिर से इस बार। अच्छा, आपके पास फिलहाल कोई पद नहीं है, उसके बावजूद आपने एक नई शुरुआत की। जगह जगह मैं इलाके में सर्वे कर रहा हूँ और मैंने देखा कि आपकी कैनोपी लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या है ये पूरा की पूरा जो आपका कंसेप्ट है, ये जो विजन है? नहीं, आपके शब्द को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, मेरे पास पद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और उस नाते से मैं 2003 में अपनी जर्नी यहीं किराड़ी से शुरू किया। उस समय स्टूडेंट था, मैंने इन्हीं किराड़ी की सड़कों पे, यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, शायद नहीं जानते होंगे, स्कूल में पढ़ाई करता था। शाम की स्कूल थी और स्कूल के बाद शाम को साइकिल पे कपड़ा बेचता था, उससे अपना रोजी रोटी चलाता था। वो तो खाता था, पीता था, रहता था। सुबह के समय फिर ट्यूशन पढ़ाता था। मैं जिस दर्द से सबसे पहले गुजरा इस किराड़ी में, जो अभाव मेरे पास हुआ जिन चीजों का, उसमें से एक चीज थी कि समय पे मुझे ये जानकारी नहीं मिली, और ये तो चलिए ईश्वर जहां ले जाना होता है वहां ले ही आते हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी उस समय नहीं मिलती थी कि मुझे क्या जॉब करना चाहिए, किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, मैं 12th कर लिया तो आगे क्या करना चाहिए। ये मेरे मन में एक दर्द था, पीड़ा थी। उस पीड़ा को मैंने सेवा कार्य में बदला और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 के विकसित भारत का जो विजन है, संकल्प है, उससे प्रेरित होकर किराड़ी के 10,000 युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का यह काम जो शुरू हुआ था, आप सबको जानकर यह बहुत प्रसन्नता होगी कि उसमें लगभग 8,000 बच्चे आज के डेट तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक फेज का एग्जाम भी हो चुका है और पहला जो बैच है उसमें से पहले बैच के 25 बच्चों को अगले सप्ताह तक जॉब लेटर भी ऑफर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं समाज में विकास के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, इसी चीज को देखते हुए आपने ये पूरी चीजें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग भी राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हमें ये सिखाया जाता है कि राजनीति जो है वो सेवा के लिए है, तो सेवा का काम पहले कुछ करना चाहिए। सब लोग कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे मन में ये थी कि जो इतनी बड़ी संख्या युवाओं की यहाँ है और इल्जाम भी लगता है उसी युवा पे कि नशे में है, सही ट्रैक पे नहीं है, तो वही युवा प्रमाण देगा किराड़ी का कि स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स मैंने किया है वो इसी किराड़ी से इतने अच्छे कंपनियों में उसको जॉब भी मिलेगा। और उन युवाओं में बहुत उत्साह है, मैं व्यक्तिगत मिला हूँ बहुत सारे युवाओं से। उनको कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो 90 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सब बच्चे डेली फॉलो कर रहे हैं और यकीन मानिए बदलाव होगा। एक बहुत छोटी सी चीज की शुरुआत है, लेकिन किराड़ी में मिसाल बनेगा। अंत में क्या कहेंगे? अंत में एक ही चीज कहूंगा कि किराड़ी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज डेट नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर है और 1 मार्च को चाहे तो, क्योंकि फरवरी में पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, आप मुझसे बात करिएगा, जो भी प्रत्याशी आएगा रिकॉर्ड मत से किराड़ी में जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। ये सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस काम को पूरा करने वाले हैं। हम लोग उस अभियान में लग गए हैं। केजरीवाल जी को, उनके विधायकों को और उनके सभी सहयोगियों को तैयार हो जाना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी फरवरी में, तो मार्च में अपना अपना बैग पैक करें। वैसे जेल में शायद मिलता है कंबल वंबल, लेकिन बैग पैक करें और जेल जाने की तैयारी करें। बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता, जो लोग घोटाले में थे, वो जेल जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश पाठक जी थे, बहुत सारी बातचीत हमने इनसे की। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।